रामनवमी एक हिंदू त्योहार है जो हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय पूजनीय देवताओं में से एक राम के जन्म का जश्न मनाता है, जिन्हें विष्णु के 7वें अवतार के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें अक्सर हिंदू धर्म के भीतर एक आदर्श राजा और उनकी धार्मिकता, अच्छे आचरण और सदाचार के माध्यम से मानव होने के प्रतीक के रूप में माना जाता है। यह त्योहार हिंदू कैलेंडर के पहले महीने चैत्र मार्च अप्रैल के चंद्र चक्र के उज्ज्वल आधे शुक्ल पक्ष के 9वें दिन पड़ता है। यह वसंत ऋतु में चैत्र नवरात्रि त्योहार का भी हिस्सा है। रामनवमी भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अवकाश है। रामनवमी से जुड़े अनुष्ठान और रीति रिवाज पूरे भारत में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग हैं। इस दिन को हिंदू महाकाव्य रामायण का पाठ करके चिह्नित किया जाता है, जो राम की कथा का वर्णन करता है। वैष्णव हिंदू मंदिरों में जाकर प्रार्थना करके, उपवास करके, आध्यात्मिक प्रवचन सुनकर और भजन या कीर्तन, भक्ति गीत गाकर त्योहार मनाते हैं। कुछ भक्त पालने में उनकी छवि रखकर शिशु की तरह राम की पूजा करते हैं। धर्मार्थ कार्यक्रम और सामुदायिक भोजन का भी आयोजन किया जाता है। यह त्योहार कई हिंदुओं के लिए नैतिक चिंतन का अवसर है। इस दिन अयोध्या के राम मंदिर और पूरे भारत में कई राम मंदिरों में महत्वपूर्ण समारोह आयोजित किए जाते हैं। कई स्थानों पर राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। अयोध्या में कई लोग पवित्र सरयू नदी में डुबकी लगाते हैं और फिर राम मंदिर जाते हैं। इस दिन अयोध्या के राम मंदिर और पूरे भारत में कई राम मंदिरों में महत्वपूर्ण समारोह आयोजित किए जाते हैं। कई स्थानों पर राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। अयोध्या में कई लोग पवित्र सरयू नदी में डुबकी लगाते हैं और फिर राम मंदिर जाते हैं। जन्म राम के जन्म के बारे में विवरण वाल्मीकि की रामायण और महाभारत में वर्णित है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, राम का जन्म अयोध्या शहर में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन कई वर्षों तक वे पुत्रहीन रहीं। उत्तराधिकारी के लिए बेताब, दशरथ ने आशी ऋष्यशृंग के अधिकार में एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसका समापन एक दिव्य आकृति के साथ हुआ, जो चावल और दूध के एक बर्तन के साथ अग्नि से प्रकट हुई। निर्देशानुसार राजा ने पीने के लिए बर्तन की सामग्री अपनी पत्नियों में बांट दी। परिणाम स्वरूप कौशल्या ने चैत्र मार्च अप्रैल के चंद्र चक्र के उज्ज्वल आधे शुक्ल पक्ष के 9वें दिन राम को जन्म दिया, जिसे राम नवमी के रूप में भी जाना जाता है।